हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज डेट है 25 सितंबर और दिन है संडे का, छुट्टी का दिन है। जैसे कि सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है संडे वाला दिन ना। आराम से लेट से उठो और सारे काम जो है धीरे धीरे होते हैं उस दिन। तो खूब अच्छा लगता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते थे ना उस टाइम पे तो और भी मज़ा आता था, क्योंकि पूरा हफ्ता इतना बिजी जाता था ना कि क्या ही बताएं। लेकिन आजकल तो चलिए बच्चे अपने अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साथ में बीजी आई हुई हैं। लेकिन फिर भी चलिए संडे वाला दिन तो संडे वाला ही दिन होता था। बहुत मतलब मुश्किलों से आता है संडे वाला दिन। आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है संडे वाला दिन। बहुत मज़ा आता है उस दिन। तो मन करता है कि लेट लेट उठें, लेकिन उस दिन ना सुबह सबसे पहले आँख खुलती थी। मतलब जितना हम सोचते थे ना कि संडे वाले दिन लेट करके सोएं उठेंगे, तो उस दिन ना सबसे पहले आँख खुलती थी, मतलब जल्दी सुबह। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और ये देखिए मेरे पास ये बॉक्स पड़ा हुआ था एक, तो मैं इसका थोड़ा देखिए जुगाड़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने ऊपर से कट कर लिया और साइडों से मैंने इसको सील कर दिया है, स्टेपलर मार दिया है इस पर। और ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे प्याज डालने के लिए और आलू डालने के लिए बास्केट का यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। मतलब जैसे बास्केट यूज़ कर देना उस तरह से इसको यूज़ करूँगी। तो मैंने इसको ऊपर की तरफ से काट लिया है और बीच में देखिए इसको पार्टीशन कर दिया मैंने। जो ऊपर का बॉक्स जो कटिंग निकाली थी ना उसका ही मैंने बीच में से काट के इसको पार्टीशन कर दिया। एक तरफ मेरे आलू हो जाएंगे और दूसरी तरफ आराम से मेरे प्याज रहेंगे। देखिए बीच में आराम से खड़ा हो गया ये। और बाजू में मैंने लहसुन भी रख दिया है। तो मेरे पास एक बॉक्स और आएगा तो मैं लहसुन के लिए भी ऐसे ही मतलब बॉक्स बना दूँगी। इससे क्या होता है हमारा ड्रॉर गंदा भी नहीं होता है। और अगर आपका बजट कम है तो इस तरह से आप DIY यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ बस, मेरा मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपका बजट सही है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी आजकल बिग बाज़ार में या फिर डी मार्ट में बहुत अच्छे अच्छे मतलब बजट में आ जाते हैं बास्केट, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन चलिए आजकल मेरा बजट थोड़ा लो चल रहा है तो इसलिए मैं इस तरह की मतलब यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो बाहर की तरफ ना ब्राउन पेपर या क्राफ्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हो, जो डेकोरेट करने के लिए आते हैं ना, इस तरह के भी यूज़ कर सकते हो। मैंने और एक ये मेरे पास ना वाईफाई का बॉक्स पड़ा हुआ था तो मैंने उसको भी ऊपर की तरफ से काट लिया और उसके भी दो पार्ट कर दिए। एक में मैंने दवाई वगैरह रख दिया है, जो हमारी ज़रूरत की दवाइयाँ होती हैं ना वो सब मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया। और ये मेरे पास एक मस्किटो कॉइल का जो बॉक्स आता है वो पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने कॉइल्स रख दिए हैं। तो दूसरे पार्ट में मैंने अपना थोड़ा बहुत जो सामान होता है, बॉडी लोशन, हैंड सैनिटाइज़र, तेल और क्लचर वगैरह, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैंने वो डाल के रख दी हैं। और अब मैं करूँगी प्याज वगैरह कट। तो लंच की तैयारी भी करनी है और पीछे सामने बैठी हुई हैं, बस वो भी इंतज़ार कर रही थी कि लंच बने तो हम खाएं और उसके बाद फिर हम आराम करें थोड़ी देर, क्योंकि दिन भर बस ऐसे बैठे बैठे कुछ काम तो होता नहीं है ज़्यादा। और इंसान ना बिना काम के भी बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। और ज़्यादा बात करने के लिए भी नहीं है आस पड़ोस में, क्योंकि अभी पहचान भी नहीं हुई, नई नई जगह है तो इतनी पहचान भी नहीं है कि किसी के यहाँ जाके बैठो और बात करो। और मार्केट भी नहीं है तो मार्केट में जाने का भी कोई वो नहीं बनता है। और नवरात्रे चल रहे हैं तो वैसे बहुत ज़्यादा रश है आजकल मार्केट में। 2 दिन पहले भी मैं मार्केट गई थी, तब भी बुरी हालत थी। और अब तो मेरी मन भी नहीं हो रहा है मार्केट जाने का, क्योंकि इतना रश है और नई जगह है तो वो कुछ मतलब शॉपिंग करने का मज़ा भी नहीं आता है। गई हूँ लंच बनाने की तैयारी में, तो यहाँ पे मैंने जो है प्याज कद्दूकस कर लिया है। और मुझे ना लाइट कपड़े हैं मेरे, ये वाला सूट जो बहुत लाइट है तो मुझे कपड़ों की भी टेंशन होती है। मुझे एक एप्रन भी बनाना है, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे सिलाई मशीन नहीं है। तो देखती हूँ अगर हो सका तो मार्केट से ख़रीद के लाऊंगी, क्योंकि इस तरह के लाइट जो सूट होते हैं ना उनके ऊपर बहुत जल्दी दाग पड़ता है। और मैंने टमाटर भी साथ में कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मिक्सर भी नहीं है, हैंड ब्लेंडर भी नहीं है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि एक हैंड ब्लेंडर ले लेते हैं, मतलब छोटा वाला जो आता है चॉपर टाइप, वो ले लेते हैं। तो देखते हैं अगर हस्बैंड मान गए तो देखूँगी चॉपर लेके आऊँगी। उससे क्या होता है कि मसाला मतलब पीसना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि पहले भी मेरे पास था, वो मेरा बहुत कम चला था, टूट गया था। मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था कि मुझे तो मतलब पसंद नहीं आया, लेकिन चले देखते हैं नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी क्वालिटी का लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट लगा रही हूँ चनों में छौंक। और बस देखिए शाम का टाइम हो गया, लंच वगैरह हमारा हो गया था, लंच भी हमने कर लिया था। और अब जा रहे हैं हम मार्केट, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा काम था यहाँ पे और मैं साथ में आई थी। हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा ना, गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा, बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो मैं हस्बैंड को कॉल करके बोल रही थी कि जल्दी से आ जाओ, मेरी हालत ख़राब हो गई है गाड़ी में। तो बस इतनी देर में वो आ भी गए थे और उनका काम जो करना था वो भी हो गया था। और इसके बाद फिर हम आगे निकल गए थे, उनको आगे भी काम था
उन्होंने वो फटाफट से निपटाया और मैं जा रही हूँ अपना पूजा का सामान लेने के लिए, क्योंकि आप सब लोगों को जैसे पता है कि मेरे पास यहाँ पे मंदिर भी नहीं है और कुछ मतलब इस तरह का मेरे पास सामान भी नहीं है जिसे मैं पूजा कर सकूँ। तो मैं लेने जा रही हूँ पूजा का सामान और मेरे को फ़ोटो भी लेके आनी है भगवान की, तो वो सब सारा सामान खरीदने के लिए मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। तो यहाँ पे भी हस्बैंड को काम था, ये फर्नीचर की दुकान है, थोड़ा इनको सामान लेना था ऑफिस के लिए, तो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कॉल पे। अरे मैं गाड़ी में ना उबल गई थी, मतलब सच्ची बताऊँ, जैसे बॉयल होता है ना अंडा, वैसे मैं बॉयल हो गई थी, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे इतनी बुरी हालत हो गई थी। और उसके बाद फिर हम आए थे एक और नेक्स्ट शॉप में, तो यहाँ पे हस्बैंड को था कुछ और काम, मतलब पर्दे वर्दों का काम था ऑफिस के लिए, उनको कर्टन बनवाने थे, उसके लिए वो आए थे। तो बस मैं भी साथ साथ में गर्मी में ना ऐसे उबल रही थी उनके साथ कि बता नहीं सकती मैं, ऐसी मेरी हालत हो गई थी आज। मैं सोच रही थी कि क्यों ही आई, मैं शाम को आराम से आती पैदल ही चाहे तो, और अकेले से लेके जाती अपना पूजा का सामान। लेकिन चलिए, जब हस्बैंड ने बोला तो बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। और फाइनली मेरा जो सामान लेने का टाइम भी आ गया था। और यहाँ पे तो हे भगवान, इतना रश था ना कि बता नहीं मैं सकती आपको, बहुत बुरी हालत थी। क्योंकि नेक्स्ट डे से जो है नवरात्रि शुरू है, तो आज के दिन ही हर कोई शॉपिंग करता है। तो मैं भी बस उसी चक्कर में आ जाई थी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके मैंने सामान लिया। और यहाँ पे देखिए, मुझे एक तांबे का लोटा लेना था, घंटी और जोत लेनी थी। तो मैंने सोचा कि इस बार ज़्यादा सामान नहीं इकट्ठा करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है घर पे। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सामान लिया, बिल्कुल छोटा सा लोटा, छोटी सी घंटी और छोटी सी मेरी जोत है इस बार। और थाली लेने में भूल गई हूँ, मुझे पीतल की थाली या तांबे की थाली लेनी थी। तो मैं वैसे सोच रही हूँ पीतल की लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने स्टील की लगाई है। उसके बाद हस्बैंड देखने लग गए थे ये हैंड ब्लेंडर, और मैं उनको मना कर रही थी कि मुझे अभी नहीं लेना है, अभी आराम से मतलब बाद में लेंगे। बस हस्बैंड देख रहे थे। तो चलिए, बस इसके साथ ही करती हूँ व्लॉग का एंड, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ। बाय बाय।